हेलो एवरीवन। आज जो बेटा मैं यहाँ पे है ना आपके लिए जो मई 2026 में जो अकाउंट्स का एग्जाम हुआ था सीए फाउंडेशन का, उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी पार्ट है जो हमारे सब्सिडरी बुक से आया है हम वो करेंगे। ठीक है। मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। हालांकि डिटेल कॉन्सेप्ट तो क्लास में ही पढ़ने को मिलता है, बट आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे करना है और क्या समझना है, हैंडल कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे कहता है क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द ट्रांजेक्शन्स ऑफ मैसर्स मॉडर्न स्टोर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2026। तो ये जो है कुछ ट्रांजेक्शन दी है। मैसर ये हमारा प्रोप्राइटरशिप है, मैसर्स मॉडर्न स्टोर जो बिजनेस है, और मार्च के मंथ की बात कर रहे हैं। हमारे अकाउंटिंग में पीरियड हमेशा मैटर करता है। ठीक है। तो मार्च मंथ की बात कर रहा है एज पर देयर वेस्ट बुक्स। वेस्ट बुक्स का मतलब ये होता है कि एक तरीके से कोई ये हमारी कोई सब्सिडरी बुक अलग से नहीं होती, बट क्या होता है कि हम जब तक उसे फॉर्मल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते तब तक हम जो है एक जिसका एक्स्ट्रा फाइल बना लेते हैं या बुक्स बनाते हैं जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट रख देते हैं, जहाँ डिटेल मेंटेन की जाती है, जब तक हम प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते उसको। तो ये वो वेट्स बुक्स कह रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक आउट देयर रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड मतलब है हमने वापस किया है सामान। तो जब हम वापस कौन सा करते हैं, जो हम परचेज करते हैं वही वापस करते हैं, यानी आप परचेज रिटर्न बुक बना रहे हो, लेकिन आपने लिखना रिटर्न आउटवर्ड बुक ही है। ठीक है। तो अब रिटर्न आउटवर्ड बुक बनानी है तो उसके लिए उसने 4 चीज दी हैं जो हम समझेंगे कि 8 मार्च को बोल रहा है कि पर्टिकुलर में रिटर्न आइटम्स टू मनोज स्टेशनरी मार्ट। तो ये हमारे इस बिजनेस के लिए बुक्स बना रहे हैं हम, इसकी बिजनेस बुक्स है। ठीक है, इसकी बुक्स बन रही हैं। बट हमने मनोज जो है ये सप्लायर है जिससे मैं सामान खरीदा था, उसको मैंने वापस किया है स्टेशनरी। अब यहाँ पे भी देखेंगे तो ये जो मॉडर्न स्टोर्स है, इसने मनोज स्टेशनरी जो सप्लायर है उसको सामान वापस किया। तो वहां पे लिखा कि 12 डजन पेंसिल वापस की हैं 50 पर डजन के हिसाब से। ये हमेशा रेट पे ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा कि ये भी डजन है और ये भी डजन है, तभी आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब ये पर पीस होता और ये 12 डजन होता, तो उस हिसाब से एक डजन में 12 पीसीज होते हैं, तो 12 × 12 करके फिर हमें इसका सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई करना पड़ता। अभी तो पर डजन है तो हम सीधा सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। और इसी तरह से 12 डजन पेन जो है वो 150 पर डजन है ये भी। और साथ में इन्होंने दिया ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, 4% का ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आगे जाके बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा बहुत आपको मालूम होगा। 15 मार्च को जो बोल रहा है 2026 में, रिटर्न आइटम विच वर बोट ऑन कैश। तो बेटा यहाँ पर क्या है ना कि ये जो बोट ऑन कैश है इसका मतलब है कि इन्होंने ये जो आइटम थी ना टू राज स्टेशनर, ये हमने कैश में परचेज की थी। तो बेटा जब कैश में कोई परचेज की जाती है तो वो कैश बुक में आती है, तो उसकी जो रिटर्न होती है वो भी कैश बुक में ही आएगी। तो यहाँ पर क्या है, रिटर्न आउटवर्ड बुक के अंदर हम सिर्फ वो गुड्स रिकॉर्ड करते हैं जो क्रेडिट पे परचेज हुए थे और क्रेडिट पर ही रिटर्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाली ट्रांजेक्शन तो आएगी इसके अंदर, बट ये वाली ट्रांजेक्शन नहीं आएगी क्योंकि ये हमने कैश में परचेज की थी। इसकी रिटर्न कैश बुक में आएगी, ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। अब इधर आते हैं, 18 मार्च को कह रहा है रिटर्न कंप्यूटर टू विधि कंप्यूटर विच वाज परचेज फॉर 28,000 फॉर ऑफिस यूज। तो अब ये जो कंपनी, ये जो बिजनेस है, इसका स्टेशनरी का काम लग रहा है क्योंकि ये चीजें स्टेशनरी हमने परचेज की हुई है। लेकिन अब देखोगे यहाँ पर उसने कंप्यूटर खरीदा और साफ साफ लिखा ऑफिस यूज के लिए। तो जो ऑफिस यूज के लिए अब आप जब कोई असेट लेते हो तो इस तरह की असेट पीपीई में आती, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसको आपने वापस किया है, रिटर्न कर दिया है, तो बेटा ये जो है ना ये हमारे गुड्स नहीं है, तो ये हमारी, और ना ही ये ट्रांजेक्शन कैश में है तो कैश बुक में भी नहीं आ सकती, और गुड्स नहीं है इसलिए हमारी जो है पर ना तो परचेज बुक्स में आई होगी ना ये परचेज रिटर्न बुक्स में आएगी। इस तरह की एंट्री हमारी जनरल प्रॉपर में होती है इनकी रिकॉर्डिंग। तो ये वाला भी हमारे रिटर्न आउटवर्ड बुक में नहीं आएगा।
अब 21 मार्च की आ जाते हैं कि रिटर्न आइटम टू रजत कॉपियर, इसको हमने कुछ वापस की है, तो 8 पैकेट A4 पेपर पर पैकेट है ये भी, और ये 6 पैकेट A3 पेपर जो है वो भी पर पैकेट है, और यहाँ पर भी ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट का कंसेप्ट हम समझेंगे तो यानी ये भी हमारी रिटर्न आउटवर्ड बुक में आएगी, क्योंकि भी हमने वापस की है और ये भी गुड्स है हमारे लिए, तो ये दोनों दो एंट्री ही आनी है बस रिटर्न आउटवर्ड बुक के अंदर। ठीक है, अब बेटा इसके साथ साथ पॉइंट आता है जो अब हम इसको बनाएंगे रिटर्न आउटवर्ड बुक में, तो आपने यहाँ पर 1 का सी पार्ट हम कर रहे हैं। मार्च 2026, तो बेटा इसके अंदर जो है कॉलम कितने बनाने हैं ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। हम एक कॉलम तो डेट का बनाएंगे, ठीक है, एक में जो पर्टिकुलर लिखे जाते हैं इसका कॉलम बनाएंगे। इसके बाद जो हम एक में जो क्वांटिटी है या उसको अंदर डिटेल में लिख सकते हो, जिसमें हम ये ग्रोस प्राइस दिखेंगे डिस्काउंट से पहले, और एक ट्रेड डिस्काउंट का। देखो ट्रेड डिस्काउंट का कॉलम बनाना जरूरी तो नहीं होता वैसे, ठीक है, बट क्या होता है कि हमें बनाना चाहिए ट्रेड डिस्काउंट का कॉलम। उसका रीजन होता है कि बिफोर डिस्काउंट प्राइस और आफ्टर डिस्काउंट कितना मिला। हालांकि ट्रेड डिस्काउंट की आपको पता होगा एंट्री नहीं होती। हम जब जब परचेज करके लाते हैं कोई सामान, हमें ट्रेड डिस्काउंट उस टाइम जो मिलता है उसका हम इसलिए रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे कि 40,000 रुपये कोई सामान है, ठीक है, आप 50 MRP 40,000 है किसी चीज की, बाजार में आप खरीदने जाते हो, तो 5,000 का आपको डिस्काउंट मिलकर आपको नेट वो 35 में पड़ी है। अब कोई भी चीज लेके आ सकते हो मार्केट, किसी भी तरह का फर्नीचर है, कोई भी चीज सामान है, 40,000 MRP है। अब फोन भी है, 40,000 का फोन है, आपने 5,000 का डिस्काउंट मिला, 35 लेके आए, तो आप तो ये कहोगे ना मेरी कॉस्ट तो मेरा तो 35 है। तो आप अकाउंटिंग में हम 5,000 के ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ एक दिखावे का डिस्काउंट है, एक्चुअल में प्राइस तो 35 ही है। ठीक है, तो इसीलिए कहने का मतलब होता है कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी। तो अब एंट्री नहीं करनी, बट परचेज जो रिटर्न आउटवर्ड बुक होती है, सब्सिडरी बुक होती है, उसमें हम सारी डिटेल रखते हैं अपने पास, ताकि हमें ये पता लगा रहे कि हमें किसको कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, लिया कहाँ कहाँ से क्या है। यहाँ पे देखोगे 4% डिस्काउंट है, इसका 6% डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट का कॉलम आप नहीं बनाओगे तो आपको कई दिनों मतलब किसी सामान आया फिर वापस जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि मैंने पिछली बार खरीदा था तो किससे कितना डिस्काउंट मिला था, ट्रेड डिस्काउंट, ताकि वापस के टाइम पर भी आप उस बात को ध्यान रख पाओ रिटर्न आउटवर्ड की एंट्री डालते हुए। ठीक है ना, तो क्योंकि यदि आपने डिस्काउंट को मेंटेन नहीं किया होगा तो वापसी में आपको पता नहीं होगा, याद नहीं रहता कि डिस्काउंट कितना है। तो इसलिए डिटेल मेंटेन करने से आपकी समस्या खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर हम जो है एक डेट और एक पर्टिकुलर, और हमारा जो अमाउंट है ग्रोस वैल्यू, डिस्काउंट और नेट, हम तीन कॉल अमाउंट के लिए कॉलम बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, ग्रोस अमाउंट, ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट, और ये हमारी नेट अमाउंट। ठीक है, तो यहां पर हमारी जो पहली ट्रांजेक्शन है 8 मार्च को आ जाएगी, 26 को। मनो हमें या पर्सन का नाम लिखना, आइटम तो मुझे पता है रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड बुक कहते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मनोज स्टेशनरी मार्ट लिखेंगे हम। यहाँ हम डिटेल लिखते हैं उनकी, 12 डजन पेंसिल, तो @rupees 50, तो ये बना हमारा 600। ठीक है, और 12 डजन पेन,
@150, तो 12 × 150, ये 1800 बन रहा है। और ये 600 ऐड करने के बाद टोटल बनता है 2400। तो ये बेटा 2400 टोटल हो गया। ठीक है, अब इसमें 4% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 2400 का 4% आप ट्रेड डिस्काउंट 96 यहाँ लिखेंगे, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रही है 2304 आएगी। कैश, ये जो जो हमारी रिटर्न सब्सिडरी बुक्स होती हैं बेटा, उसमें सिर्फ अमाउंट की रेलिवेंस अकेले नहीं है, कॉलम की, डिटेल की, सबकी इंपॉर्टेंस है। तो थोड़े से इसमें 4 नंबर तभी मिलेंगे जब प्रॉपरली तरीके से बनाओगे। तो 21 मार्च को सेकंड एंट्री आती है, बीच में जो हमारा कैश रिटर्न था तो वो हमारा नहीं आएगा, और हमारा एक जो है 18 मार्च का एक ये जन्म फिक्स सेट है, हमारी पीपी है, तो जन्म प्रॉपर में जाएगी। तो अब यहाँ पर जो है 21 मार्च को जो रजत कॉपियर को हमने वापस किया उसका लिखेंगे 8 पैकेट A4 @rupees 100 रुपीज पर पैकेट। इसके बाद 6 पैकेट A3 125 के हिसाब से। $1550 इंटू 6%, 1457। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने जो है ये रजत कॉपर के भी टोटल कर दिया। अब यहाँ पे हम इन सबका टोटल करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 4 नंबर में। थोड़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सही है तो आप आराम से कर सकते थे इसके। 3950। तो यहाँ पर जो है ना बेटा, देखो अब ये सिर्फ है ना, ये दोनों सिर्फ ड्राफ्ट कॉलम है। हमारा मेन कॉलम ये है नेट अमाउंट वाला, इसी की हमारी कहने का मतलब पोस्टिंग होती है। जो हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, उसका मतलब होता है कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई जनरल एंट्री नहीं करते हम। तो ये वाली जो अमाउंट है इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती। ये वाला अमाउंट अकेला जो इस कॉलम में लिखा है यही हमारा लेदर में पोस्टिंग होती है इसकी। ठीक है, तो इतना सा क्वेश्चन आया था इसमें। इसके लिए बस एक चीज और है, वो ये है कि जब जो चीजें सब्सिडरी बुक्स में हमने नहीं लिखी हैं, मतलब ये दोनों कवर नहीं करी है, तो एग्जाम में इसका नोट देना चाहिए नीचे, क्योंकि आपको इसके मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप नोट लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए लिखेंगे कि आइटम रिटर्न ऑन 15 मार्च वर bought in cash, they should not be recorded in
रिटर्न आउटवर्ड बुक, उसी तरह से कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज इज पार्ट ऑफ पीपीई दे आर नोट गुड्स फॉर दिस बिजनेस, दे विल also not be recorded in return outward book। सब्सिडरी बुक के लिए बेटा ये बात हमें ध्यान रखनी कि जो एंट्री आप नहीं डालते हो उसका आप एक सफिशिएंट सा नोट दोगे। हालांकि मैंने नोट थोड़ा डिटेल में ज़्यादा लिखवाया, आप इसे थोड़ा सा कम भी लिखोगे। सिंपली आप लिख देते हो कि कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द रिटर्न आउटवर्ड बुक, इतना भी लिख दोगे तो भी काम चलेगा। मैंने रीजन के साथ लिखा है ताकि आपको समझ में आए अच्छे से और लॉजिक भी याद रहे आपको। ठीक है, बाकी आप थोड़ा शॉर्ट में भी लिखेंगे तो भी चलेगा एग्जाम के अंदर, बट लिखना जरूर चाहिए इसके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू।